हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मंगलवार का दिन है। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मन और शरीर का विश्लेषण दृष्टांत करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने, श्रवण करें। शरीर और मन। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए। सोचिए भी अच्छा। जैसा सोचेंगे उसी के अनुसार सब कुछ चलता रहेगा। तो सोचना क्या है? सोचने का मतलब है 3 प्रकार का सोच होता है। सात्विक सोच, रजोगुण राजस सोच और तमोगुण वाले तमो सोच, तामसिक सोच। तीनों अपने अपने जगह में काम करते हैं। जिसको आप पसंद करते हैं। जीवन के रास्ते में 2 मार्ग हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। अब आप किस में जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। दूसरी बात, परमात्मा पर भी निर्भर है। कहा गया रामायण में कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताको मति आगे हर लीन्हा। तो खैर, आज धार्मिक कथाओं के साथ साथ मैं आज कुछ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कुछ व्याख्या करने जा रहा हूं, जो सात्विक चीजों से संपर्क में है। तो आज का थीम है मन और शरीर। तो मन को बस में कौन करता है? इंद्रियां। इंद्रियां के बस में यदि मन हो जाए तो ये बड़ी बुरी बात होती है। और मन के बस में अगर इंद्रियां हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। मन में सात्विक विचार हैं, आपके सात्विक व्यक्ति हैं, तो आपको इंद्रियां धीरे धीरे शांत हो जाएगी और मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जब शरीर की बात आती है तो मनोविज्ञान के अनुसार शरीर की सौंदर्य, शरीर का मूल रिक्वायरमेंट 3 चीजों से है। शरीर का कोई धर्म से, ईश्वर से, किसी चीज से कोई रिश्ता नाता नहीं है। शरीर मन के अनुसार शरीर काम करता है और आप जिस तरह शरीर को काम पर लगाते हैं उस तरह काम करता है। लेकिन शरीर का रिक्वायरमेंट क्या है? शरीर आपसे क्या चाहता है? शरीर के अंदर 3 चीज होती है मनोविज्ञान की दृष्टि से, भूख, प्यास और काम। इसका डायरेक्ट रिलेशन शरीर के साथ है। इन 3 चीज में से कोई भी एक चीज की कमी हो जाए तो शरीर आपका साथ नहीं देगी, असुस्थ होगी, बीमार होगी, लाचार हो जाएगी, मजबूत नहीं रहेगी। अब सवाल आता है कि भूख, प्यास और काम, इसको तीनों को पूर्ण करना आपका पूर्ण दायित्व है। भूख का मतलब भोजन, समय के अनुसार भोजन आप करें, तभी आपका शरीर काम करेगा। दूसरी चीज है रिक्वायरमेंट, पानी। शरीर को जल जरूर चाहिए। सांस के बिना और जल के बिना शरीर, भूख के बिना तो कुछ देर रुक जाती है, लेकिन सांस
और पानी के बिना शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तीसरी चीज है काम। काम का मतलब सेक्स। ये 3 प्रकार के सेक्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट शरीर को है, सबको है, कोई बात नहीं है जिसको नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, संत हो, सबको चाहिए 3 प्रकार का सेक्स। एक दृष्टि सेक्स और दृष्टि संभोग होता है, एक स्पर्श संभोग होता है और तीसरा योनि संभोग होता है। ये 3 को पर्याप्त मात्रा में मिले तभी ये शरीर आनंदित, सुखमय, चरम सुख को प्राप्त कर लेता है। और मेल हो या फीमेल हो, ये 3 चीज जहां भी मिल जाता है उसी का दास बनकर ये रहना चाहता है। कोई रिश्ता नाता इसका नहीं है, शरीर के साथ इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। पेट को चाहिए भोजन, भूख को चाहिए भोजन। भोजन कहाँ से लाए हैं, क्या किसका है, नहीं है, जूठा है, कैसा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। पानी कहाँ से लाए हैं, किस तरह का पानी है, इससे कोई मतलब, प्यास उसको बुझाना ही बुझाना है। उसी प्रकार काम, कौन है नहीं है इससे शरीर को कोई वास्ता नहीं, उसको काम से प्यार है, उसको काम चाहिए ही चाहिए। तो आज के जमाने में वैवाहिक जीवन बर्बाद हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? न भूख मिटा पा रहे हैं, न प्यास सही से कर रहे हैं, पी रहे हैं पानी, और ना ही काम में सक्सेस है। 60% महिलाएं अतृप्त हैं, संतुष्ट नहीं है, चरम सुख को सीमा नहीं पहुंच पा रही है। इसमें सबसे बड़ी जानकारी की कमी है। पुरुष वर्ग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, समझदारी करते हैं, लेकिन कुछ अपनी गलतियों के कारण वो नाकामयाब होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जिनके साथ, पार्टनर के साथ शादी किया हूं, उसको घर द्वार दौलत सब कुछ दे दूंगा तो खुश हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। उसको शारीरिक भूख मिटाना भी जरूरी है, मानसिक भूख भी मिटाना जरूरी है, तभी वैवाहिक जीवन स्टे करेगी। इसका तरीके अपनाना जरूरी है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन का जरूरी है। मैं तमाम दोस्तों से मैं ये बताना चाहता हूं कि मनोविज्ञान का अध्ययन करें, शादी करने से पहले कर लें या शादी के बाद भी कर लें। आप क्या कर रहे हैं उनके साथ जिनके साथ आप वैवाहिक जीवन में हैं। कोई भी फीमेल को अगर आप चरम सुख नहीं दे पा रहे हैं तो चाहे कितना भी प्यार हो, कितना भी धन दौलत हो, कितना भी सम्मान करते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका शरीर जिस व्यक्ति से चरम सुख मिल जाए उसी की तलाश करती रहती है। प्रत्येक फीमेल, प्रत्येक मेल ये तलाश करते रहते हैं कि कहीं से कुछ नया प्यार मिल जाए, आशा भरोसा दिलासा आनंदमय जीवन देने वाली कोई मिल जाए, उसी की तलाश में वो भी है। हर कोई का एक तलाश होता है जीवन साथी का। मैंने देखा है ये तलाश जारी रहता है शादी के बाद भी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पुरुष, मेल फीमेल आते जाते रहते हैं, लेकिन तलाश की समाप्ति नहीं होती। क्यों?
कि उसे चरम सुख की प्राप्ति नहीं मिली है। इसलिए दोस्तों, वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शरीर को 3 चीज चाहिए: भोजन, भूख, प्यास, काम। इन 3 चीजों की पूर्ति अति आवश्यक है, हर व्यक्ति को चाहिए। इसकी पूरी ध्यान रखें, तभी आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। आज स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, शराब भी पीने लगे हैं। ये सब करने का रिजल्ट क्या हुआ? उनका जो शारीरिक शक्ति थी, वो कौन सी शक्ति? जिसमें औरतों को संतुष्ट करने की शक्ति, चरम सुख देने की शक्ति क्षीण हो जाती है। मैंने देखा है, बड़ा बड़ा ऑफिसर है, बहुत पैसे वाला है, कार बंगला गाड़ी सब है, लेकिन उसके पास में यही एक कमी है, वो पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, चरम सुख नहीं दे पा रहा। अब वो पत्नी करे तो क्या करे? कभी कोई मिल्कमैन, कोई ड्राइवर, कोई हॉकर, कोई इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के लोग से काम अपना चला लेती है और एक फेक रिलेशन में वाइफ हस्बैंड का जिंदगी चलने लगती है। देखने में तो लगता है कि वाइफ हस्बैंड में बड़ा प्रेम है, सुख है, अच्छा है, एक कार में सब घूमते हैं। तो वो उस तरह की शादियां, उसका दूसरा नाम है एडजस्टमेंट होना, एडजस्टमेंट लेके चलना। 60% 90% लड़कियां शादी के बाद एडजस्टमेंट की शिकार हो जा रही है। लेकिन इस आधुनिक युग में एक चीज देखा जा रहा है कि आज के युग की जो लड़कियां हैं, अगर उसे किसी भी प्रकार की कमी हो गई, चरम सुख नहीं मिली, तो वो डाइवोर्स बड़ा शीघ्र कर देती है और उस आदमी के साथ रहना चाहती है जो उसको चरम सुख देता है। शॉर्टकट में मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्नी कौन अच्छी है, पति कौन अच्छा है? पत्नी वही अच्छी होती है जो पति को समझती हो, उसका सुख दुख में साथ देती हो। और पत्नी के लिए वही पति अच्छा है जो उसको चरम सुख तक पहुंचाता हो। भूख, प्यास, काम सभी दृष्टि से पूर्ण करता हो और उसे मान सम्मान भी करता हो। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को चरम सुख दे दे, तो फिर वो इतना प्यार करेगी अपना पति को, इतना प्यार करेगी कि फिर वो भटकने नहीं जाएगी, उसी का होके रहेगी। कभी नहीं बोलते प्यार में धोखा हो गया, चली गई, डाइवोर्स हो गया, ये सब का एक ही जड़ है, चरम सुख तक नहीं पहुंचना। कोई भी लड़की का, कोई भी कन्या का, फीमेल का माँ बाप के घर में खाने पीने का कष्ट नहीं होता है, सब कुछ है उसके घर में, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है, वो पति नहीं है। तो उस पति को पाने के लिए उसकी शादी होती है और शादी में जाने के बाद उसको ये इसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है फिजिकल रिलेशन में संतुष्टि। पति वही अच्छा होता है जो फिजिकल रिलेशन में संतुष्ट कर सके पत्नी को, वो पति अच्छा होता है। ना कि चेहरे में ग्लेज है, धन दौलत से भरा है, बड़ा बड़ा गिफ्ट दे रहा है, बड़ा बड़ा उपहार दे रहा है और वहां कुछ उसमें नहीं है, तो वहीं पर प्रेम का धागा वहीं कट जाता है। प्रेम करो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका जो जड़ है ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड ईच एंड अदर। इसलिए दोस्तों, मनोविज्ञान को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, कहाँ कमी है उसको पूरा करें। इस मामले में
पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग करें, तभी घर संसार चलेगा। अगर सहयोग नहीं करते हैं तो फिर आपका घर उजड़ जाएगा। तो आज का जो एपिसोड था मेरा, वो मन और शरीर। तो शरीर को सिर्फ भूख प्यास और काम की जरूरत है, और मन को शुद्धता, स्पिरिचुअल मेडिटेशन की जरूरत है, भागवत गीता का पाठ का जरूरत है, अच्छे सत्संग का जरूरत है। सत्संगी लोगों के साथ उठना बैठना करोगे तो आपको सात्विक विचार आने लगेंगे, सात्विक भोजन करने लगोगे और सात्विक जिंदगी जीने लगोगे, अपने कर्म पर ध्यान देने लगोगे। तो ऐसे फैमिली जो होते हैं जिसमें पति पत्नी में काफी एडजस्टमेंट नहीं है, वो सच्चा प्यार अगर हो तो उनके संतान भी बड़ा सुखी होते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी में किसी प्रकार का ब्रोकन हाउस जिसको कहते हैं, तो उसमें बच्चों का विकास भी कभी कभी दिक्कतें आती है। लेकिन माताएं संभाल ले रही है। हम उन माताओं को बारंबार प्रणाम करते हैं जिनका हस्बैंड नकारात्मक दृष्टि से, सभी दृष्टि से खत्म है, लेकिन माँ उस बच्चे को पढ़ाने में, लिखाने में, उसके लिए नौकरी करके उस अपने पैर पर खड़ी होकर के उसको सक्षम बनाने में लगी हुई है। और पिताजी जो हैं, पापा जो हैं, वो अपना शराब और जुआ और अपने गलत आचरण, गलत चीजों में, इंजॉयमेंट में पड़े हुए हैं। कोई मतलब नहीं है बच्चों से उनका। मेरा बेटा है, बेटी है, कोई चिंता नहीं उनको, लेकिन माताएं संभाल ले रही है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा। इसलिए हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन पर मेरा गर्व है। बहुत सहन शक्ति है उनके अंदर। चरम सुख नहीं भी मिले तो भी रह लेती है, तो भी पति को परमेश्वर मान लेती है। मैं उन लोगों को बारंबार सत नमन करना चाहता हूं, उन महिलाओं को जो एडजस्टमेंट लेके चलती है। इस मामले में पुरुष वर्ग को मैं गौर करने के लिए आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आप इस बारे में थोड़ा गौर करें। क्या आप अपना पत्नी को चरम सुख दे पा रहे हैं? क्या मानसिक रूप से आप उसे सुखी रख पा रहे हैं कि उनके मान सम्मान को रख पा रहे हैं? इस मामले में मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूं। अगर पति चाहे पत्नी को खुश करना, तो आप ये देखिए कि आपकी पत्नी को किन किन चीजों से प्यार है, उन चीजों को आप प्यार करें। पत्नी का कर्तव्य है पति के प्रति, जब पति के बारे में सोचें कि वो किन किन चीजों से प्यार करते हैं, उन चीजों का हिफाजत करना, उनका सम्मान करने से पति बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार एक दूसरे में, पति पत्नी में अगर एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर वो जिंदगी बड़ा ही सुखद जिंदगी मिलेगी और बड़ा ही दोनों के चेहरे में आनंदमय जीवन होगा। फिर उनको अगर कहा जाए कि तुम भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, धार्मिक कार्य करो, डोनेट करो, सब करेगा। लेकिन डिलेड लाइफ वाले कोई कथा सुनने वाले नहीं है। वो अपने आग में जलता हुआ, भूख प्यास और काम की अपूर्ण होने के आग में जलता हुआ डिरेल्ड लाइफ जिसको कहते हैं, उसको डिरेल्ड लाइफ में जीने वाले लोग उपदेश क्या सुनेंगे, भागवत कथा क्या सुनेंगे? कुछ भी नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, होश में आओ। डोंट लॉस योर पेशेंस, डोंट लॉस योर कॉन्फिडेंस, डोंट लॉस योर कैरेक्टर। आज मेरा यहीं तक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।